स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। तो 40 तक ऑलरेडी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। तो अभी ये वाला प्लेलिस्ट आप जा कर के देखेंगे, इसमें सारे मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो अभी अपना 41 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 41 जो क्वेश्चन है अपना पॉलीगोनम से है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक की बात हो रही है। तो देखिए, जब कभी भी आपको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक की बात करते हैं तो इसमें आपको ये एक तरीके का ऐसा एम्ब्रियो है जिसमें 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, 7 सेल प्रेजेंट होती हैं और उसके बाद में आपको यहाँ पर 3 माइक्रोपाइलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। अब यहाँ पर एक ऑप्शन अगर और होता 3 माइक्रोपाइलर, ठीक है, अगर ये होता तो आप इसे राइट करते। तो ऑप्शन 41 का आपका राइट ऑप्शन होगा ए। देन नेक्स्ट 42, ये एक तरीके का फिगर दे रखा है आपको जिसमें चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों ही फ्लावर देखने को मिले हैं। तो वो कौन सा पौधा हो सकता है कि आपको यहाँ पर पहचान करके बतानी है। तो ये होगा कोमेलिना का, ठीक है। कोमेलिना इसको आप पढ़ेंगे जिसमें चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर दोनों आपको देखने को मिलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 43, इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, अगर यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट को एब्सेंस कर दिया जाए, यानी कि उसको उसके बिना ही यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है और सीड सेटिंग इज़ एश्योर, यानी कि सीड सेटिंग हो जाती है, तो ऐसे फ्लावर को आप यहाँ पर क्या कहेंगे। तो आंसर जो आपका रहने वाला है 43 का वो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, कोमेलिना। क्योंकि यहाँ पर आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो पॉलिनेशन आपस में हो सकता है, ठीक है, बिना किसी भी प्रॉब्लम को देखे हुए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ डेफिनेशन है आपकी ऑटोगैमस की, ऑटोगैमी की, यहाँ पर गिटेनोगैमी और जीनोगैमी की। तो सबको मालूम है ऑटोगैमी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर है, यहाँ पर स्टिग्मा पर आपके एंथस का ट्रांसफ़र हो जाता है सेम फ्लावर में, उसको कहेंगे यहाँ पर ऑटोगैमी। उसी तरीके से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट रहेगा। ध्यान दीजिए, उसको रखेंगे यहाँ पर गिटेनोगैमी में, यानी कि एक यहाँ पर फ्लावर है आपका और एक यहाँ पर फ्लावर है। यहाँ से आपकी ये स्टिग्मा निकल रही है और ये आपके एंथर्स हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ का पॉलन यहाँ पर आकर के गिर जाता है स्टिग्मा पर, तो इसको आप गिटेनोगैमी की कैटेगरी में रखते हैं। और उसी तरीके से आपका यहाँ पर जीनोगैमी में क्या होता है, आपके डिफरेंट प्लांट्स भी होंगे और डिफरेंट फ्लावर भी होंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, तो वो यहाँ पर जीनोगैमी में रखा जाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट और सेम स्पीसीज, ठीक है। जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट होगा बट स्पीसीज क्या होगी, वो सेम हो सकती है, तो इसे यहाँ पर जीनोगैमी की कैटेगरी में रखा है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका राइट होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको कुछ P1, P2 एंड P3 आपको दे रखे हैं, इंडिकेट कर दिया है किस तरीके का पॉलिनेशन है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो किस तरीके का पॉलिनेशन होगा, सबसे पहले तो यहाँ क्लियर करें, आपको 2 प्लांट्स दे रखे हैं और आपको पॉलिनेशन अपने बताने हैं P1, P2, P3 में किस तरीके का फ्लावर में आपका पॉलिनेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए P2 की बात सब करने से पहले आप P1 की बात करते हैं। तो P1 में क्या है, देखिए ये आपका फ्लावर है और इस तरीके से आपको इंडिकेट किया हुआ है सेम फ्लावर में। तो क्या हुआ है कि पॉलन का जो यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है पॉलन ग्रेन के थ्रू, तो जो पॉलिनेशन हो रहा है वो सेम प्लांट में और सेम फ्लावर में हो रहा है। उसी का जो फ्लावर का एंथर है उसी से आपका पॉलन ग्रेन आया और स्टिग्मा पर जाकर के गिर गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो यहाँ पर इसको ऑटोगैमी के कंडीशन आप इसको राइट करेंगे। तो यहाँ पर ऑटोगैमी हो रही है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो रहेगा P1 वो रहेगा आपका ऑटोगैमी। देन उसके बाद में आप P2 की बात करें तो डिफरेंट फ्लावर आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। आपको डिफरेंट फ्लावर दिख रहा है, तो सेम अगर प्लांट रहता है और आपका फ्लावर डिफरेंट रहता है पॉलिनेशन के लिए, तो इसको आप गिटेनोगैमी की कंडीशन आप देखेंगे, ठीक है। ये गिटेनोगैमी की कंडीशन में आ गया। अब देखिए P3 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर P3 में क्या हुआ है कि 2 डिफरेंट प्लांट है और 2 डिफरेंट फ्लावर भी हैं और यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है किसी के थ्रू, ठीक है, या तो बर्ड के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, ठीक है, बाय विंड के थ्रू हो सकता है, XYZ कोई भी यहाँ पर किसी के भी थ्रू पॉलिनेशन होता है जो कि डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है। तो इसको कौन सी कंडीशन में आप रखेंगे, तो इसको रखेंगे आप यहाँ पर जीनोगैमी में, ठीक है। तो फर्स्ट आपका रहेगा ऑटोगैमी, दूसरा रहेगा गिटेनोगैमी, तीसरा आपका रहेगा जीनोगैमी में।
तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन आपका जो राइट रहने वाला है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर आपका 46, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, डायोसियस जिसे आप कहते हैं, तो उसमें आपका जीनोगैमी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जिसमें पपाया में होता है, मेज़ में होगा, यहाँ पे बॉटल ग्राउंड में होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज? अब देखिए डायोसियस की बात कर रहे हैं, ठीक है, डायोसियस प्लांट की बात हो रही है जिसमें आपको जीनोगैमी देखने को मिलता है। तो यहाँ आपका जो पपाया ऑप्शन है वो राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 47, आपको मिसमैच पेयर आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि जीनोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर में और डिफरेंट प्लांट में रहेगा जो कि जेनेटिकली सिमिलर रहता है, और अनदर फ्लावर अनदर प्लांट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन डी राइट करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 48, फेदरी स्टिग्मा ऑकर इन, किस में होता है फेदरी स्टिग्मा? अगर आपने वीट का पौधा देखा है तो आपको मालूम होगा फेदरी स्टिग्मा हमेशा वीट के पास में ही होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49, प्लांट विद ओवरी हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल आर जेनेटिकली पॉलिनेटेड बाय। कुछ यहाँ पर प्लांट्स में बात करते हैं ओवरीज की, जो कि यहाँ पर कुछ आपको ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो जनरली पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है आपका बाय विंड के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका राइट होगा डी। क्वेश्चन नंबर 50, रिफर टू द गिवन करेक्टरिस्टिक ऑफ सम फ्लावर। ठीक है, कुछ फ्लावर के यहाँ पर करेक्टर दे रखे हैं, जैसे कि लाइट एंड नॉन स्टिकी पॉलन होता है, यहाँ पर एसर्टेड स्टिग्मा एंड एंथर रहेगा, लार्ज ऑफ्टन फेदरी स्टिग्मा होगा, यहाँ पर आपका फ्लावर का जो कलर होगा वो ऑर्डरलेस होगा और नेक्टरलेस होगा, कॉमन इन ग्रासेस। ठीक है, कॉमन ग्रासेस हैं जिसमें कुछ यहाँ पर आपके करेक्टर दे रखे हैं। नॉन स्टिकी आपका पॉलन ग्रीन है, ठीक है, लार्ज साइज़ का नहीं हो, लार्ज साइज़ का होगा, फेदरी होगा, ठीक है, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा। तो यहाँ पर ये जो करेक्टरिस्टिक है वो किसके होंगे यहाँ पर? ठीक है, और यहाँ जो ये दे रखा है फीचर आर करेक्टरिस्टिक ऑफ किसके हैं? यहाँ पर एनिमोफिली के। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। 50 का ऑप्शन ए आपका राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। अब आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है। तो यहाँ पर कैनबिस जो है आपका विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, ये आपका वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी राइट होगा। देन आपका 52 देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड करेस्पॉन्डिंग पॉलिनेटिंग एजेंसी। आपको बताना है कि यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है क्या वो इनके थ्रू हो रहा है या नहीं। पहले तो आपको ये पहचानना है और आपको उसमें से इनकरेक्ट पेयर को निकाल कर बताना है कौन सा ऑप्शन वो है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्शन अपना देख लेते हैं, एनिमोफिली बाय विंड के थ्रू, हाइड्रोफिली आपका बाय वाटर के थ्रू, ऑर्निथोफिली आपका बाय बर्ड के थ्रू, काइरोपेट्रोफिली आपका यहाँ पर इंसेक्ट के थ्रू। तो काइरोपेट्रोफिली जो आपका यहाँ पर पॉलिनेशन होता है वो बैट के थ्रू होता है, आप सभी को मालूम है, बाकी तो आपका यहाँ पर सही है। एनिमोफिली आपका विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, बर्ड के थ्रू होगा, और काइरोपेट्रोफिली आपका यहाँ पर इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो आपका जो आंसर रहने वाला है 52 का वो राइट आंसर होगा डी। ठीक है, डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। काइरोपेट्रोफिली आपका होगा, ये बैट के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, स्पाइनी और स्टिकी पॉलन ग्रेन होगा, ठीक है, लार्ज होगा और एट्रैक्टिवली कलर होगा, जिसको देख करके कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, फ्लावर आर एसोसिएटेड विद। अब आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से जो आपका आंसर है वो यहाँ पर एंटोमोफिली होगा। ठीक है, इसका जो अट्रैक्शन होता है ना कलर के थ्रू, जहाँ पर अट्रैक्शन होता है, स्टिकी पॉलन होता है और थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि ये इंसेक्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता है। तो इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 54, फ्रेग्रेंट फ्लावर विद वेल डेवलप नेक्टराइसिस आर एन एडेप्टेशन फॉर। ठीक है, आपका जो आंसर है वो कौन सा रहेगा फ्रेंड्स? आपका आंसर रहेगा यहाँ पर एंटोमोफिली, यानी कि ऑप्शन आपका राइट होगा सी। की बात कर लें तो यहाँ पर फ्रेग्रेंस की बात हो रही है, तो यहाँ जो फ्लावर जो महकने वाले होते हैं, जिनमें खुशबू आती है, जैसे जैस्मीन का फ्लावर है, तो ये होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर एंटोमोफिली के थ्रू यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है,
तो फ्रेग्रेंस की बात होती है तो अभी जैसे मैंने बताया आपको, ये कौन से पौधे हो सकते हैं, जैसे जैस्मीन का हो सकता है, जो खुशबूदार पेड़ पौधे होते हैं उनकी बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए जो नेक्ट्रेसिस की बात करते हैं उसका क्या मतलब है यहाँ पर, तो नेक्ट्रेसिस का मतलब होता है जो अट्रैक्शन देते हैं, ठीक है, स्मेल आती, सुगंधित होते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी के कारण जो होता है वो एंटीमोफिली के थ्रू यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से आपका ऑप्शन सी राइट करते हुए अपने 55 को स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनको भी देखना ज़रूरी है, तो ये भी एक बार चेक कर लें। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पॉलिनेशन बाय बैट इज़ नोन एज कायरोपेट्रोफाइली, ठीक है, कायरोपेट्रोफिली यहाँ पर, तो ये बिल्कुल आपका सही है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कायरोपेट्रोफिली एक पॉलिनेशन होता है जो कि बैट के थ्रू होता है। और यहाँ पर देखिए पॉलिनेशन बाय आंट इज़ नोन एज ऑर्निथोफिली, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है, आपका ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और दूसरा आपका क्या है वो रहेगा आपका इनकरेक्ट। तो ऑप्शन आपका होगा बी, जिसमें आपका जो सेकंड है वो आपका रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ आपको। यहाँ पर आंट के थ्रू पॉलिनेशन पूछा है तो इसको भी आपको जानना ज़रूरी है। जो आंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, मायरमीकोफिली, ठीक है, मायरमीकोफिली, जिसकी स्पेलिंग है MYRMECOPHILY, ठीक है, मायरमीकोफिली। आप इसे जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, इसको लिख जरूर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, रेफरेंस टू गिवन द स्टेटमेंट, आपको इसमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका सी रहेगा, तो इसको आप राइट कर लीजिए। ये थोड़ा याद करने वाला है तो इसको याद ही करना है, समझने वाला इसमें जैसे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको किंगेला पाइनेटा आपको एक वर्ड दिख रहा है, किंगेलिया एंड पाइनेटा आपको वर्ड दिख रहा है, तो ये होता क्या है, एक सॉसेज ट्री है, ठीक है। तो सॉसेज ट्री है जो कि एग्जाम्पल है कायरोपेट्रोफिलियस का, ठीक है, जो अभी मैं बता ही चुकी हूँ। कायरोपेट्रोफिली आपके किसके थ्रू होता है, बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसमें। और ये किस तरीके के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर होते हैं थोड़े डल कलर के, ठीक है, पर स्ट्रॉन्ग इसकी क्या होती है, फ्रेग्रेंस होती है और थोड़े फ्रूटी रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े जो नेक्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और क्या हो जाता है, आपका पॉलिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आपको इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन लिखा हुआ है, तो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता। किंगेलिया पाइनेटा में आपको जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन है वो रॉन्ग है। यहाँ पर किसके थ्रू होता है, बैट के थ्रू होता है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना 57, चूज़ द मिसमैच पेयर, आपको मिसमैच पेयर आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए एडेंसोनिया आपका ऑर्निथोफिली के थ्रू पॉलिनेशन आपका बताया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एडेंसोनिया में आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो बाई बैट के थ्रू होता है, जिसको आप यहाँ पर कायरोपेट्रोफिली में भी आपको देखने को मिला था। कायरोपेट्रोफिली में आपने देखने को मिला क्या, आपका बैट के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। और ये एक तरीके का जो फ्लावर है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये ध्यान रखें। बाय बैट के थ्रू हो सकता है और पॉलिनेशन किस तरीके का होता है, जिसको कहते हैं कायरोपेट्रोफिली आपका होता है, ठीक है, उसी कैटेगरी में आता है, तो ऑर्निथोफिली में नहीं आता। तो ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 58, आपको यहाँ पर मैच करना है। तो मैच करने के बाद देखिए यहाँ पर कॉलम्स दे रखे हैं 1 एंड 2, ठीक है, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली और ऑर्थिनोफिली का दे रखा है। तो ये आपके सेकंड में है कुछ इस तरीके से। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर ये दे रखे हैं। देन इसके बाद एनिमोफिली का जो होगा, एनिमोफिली किसके थ्रू होता है, देखिए एनिमोफिली की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर होता है आपका ग्रासेस, डेट, प्लम, एक मिनट जस्ट वेट, किसके थ्रू होगा, यहाँ पर एनिमोफिली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रासेस, डेट एंड पाल्म, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोफिली का रहेगा किसके लिए, बेसिलेरिया, और उसके बाद बेसिलेरिया, उसके बाद यहाँ पर ये आपका दे रखा है कैरियाटोफाइलम, ठीक है, तो ये आपका रहेगा। देन उसके बाद में आपका रहेगा सेकेंड ऑप्शन रोज एंड जैस्मीन, एंटीमोफिली का। ऑर्थिनोफिली आपका बचा हुआ क्या रहा, ये वाला ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 59, पॉलन किट इज जनरली फाउंड इन, अब ये पॉलन किट फ्रेंड क्या होती है,
तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो यहाँ पर एक येलोइश कवर होगा, ठीक है, पॉलन के ऊपर में विस्कोस स्टिकी ऑयली लेयर होती है जिसको पॉलन किट बोलते हैं। अभी किस चीज़ की बनी होती है? लाइपेड की बनी होती है। और उसके अलावा एक चीज़ और है जो कि जिसे बोलते हैं कैरोटेनॉइड, ठीक है, कैरोटेनॉइड बोलेंगे, जो कि यहाँ पर लाइपेड और कैरोटेनॉइड की एक लेयर होती है जो येलोइश कलर विस्कोस स्टिकी ऑयली लेयर होती है जिसको पॉलन किट बोला जाता है और ये टैपेटम के थ्रू सिक्रेटेड होती है, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिलती है? एंटोमोफिलस फ्लावर में आपको देखने को मिलती है। देन इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 60 आपको मैच आउट कर लेना है। यहाँ पर कॉलम्स के अकॉर्डिंग दे रखे हैं कुछ ऑप्शंस, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन ए में आप मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड को, बी में आप मैच करेंगे फोर्थ को, और सी में आप मैच करेंगे फर्स्ट को, देन डी में आप मैच करेंगे थर्ड को, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैच कर लेना है। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना और लाइक नहीं करते वीडियो लाइक भी ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।